हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आई एक्सप्लेन साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड द रिलेशन बिटवीन एंगल्स और एंगल्स रेडियन मेजर और रियल नंबर से कैसे रिलेट होते हैं, ये सारा एक्सप्लेनेशन मैं पुराने वीडियोस में दे चुकी हूँ, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थ्रू क्वाड्रेंट रूल। सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। I make a quadrant here. This is 4 quadrant. So it is first, it is second, it is third quadrant, and that is fourth quadrant. जैसे एंगल का मेजर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, वैसे ही क्वाड्रेंट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मार्क किए जाते हैं। So quadrant rule basically these lines are perpendicular to each other. This line is said to be the initial line. So the angle is 0 degree. अभी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ डिग्री के अंदर। Then after I explain कि वो रेडियन में क्या होगा। So 0 degree क्योंकि यहाँ पे लाइन कोइंसाइड कर रही है। This line is perpendicular here, so it is 90 degree. This line is 180 degree. It is 270 degree. और जैसे ही एक राउंड कंप्लीट हुआ, that will be 360 degree. क्वाड्रेंट रूल सिर्फ एक कंप्लीट एंगल के लिए नहीं होता है। सिंस वी आर इन क्लास 11th एंड 12th के अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो एंगल्स लिए जाते हैं वो nth नंबर ऑफ एंगल्स तक हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये फर्स्ट राउंड की बात करिए, अगर मैं 360 से आगे वापस इसको एंगल को इंक्लूड करूंगी, सो इट विल गिव यू 450 डिग्री। हियर वी गेट 540 डिग्री and that will be 630 degree, and then after here we get 720 degree, and ये angles इसी तरह से add on होते जाएंगे till जब आपको angle calculate करना है वहां तक के लिए। So first of all we are talking about degree. So now I switch to radian measure. So 0 degree is equals to the 0 radian. 90 degree is pi by 2 radian. 180 degree is pi radian. 270 degree is 3 pi by 2 radian and 360 degree is 2 pi radian. So angle को डिग्री से कैसे कन्वर्ट करना है वो पुराने वीडियोस में हमने कर लिया था. So I am not mentioning, just relating it to understand it. So we started. First quadrant represent A, that is all. Second quadrant represent S, that is I said school. I highlight the word S here. Here is 2. I highlight the word T. And here we have college. That is CO, college. So I highlight the word C. Why I highlight each and every letter of the word here? So all represent, all the ratios are positive in the first quadrant. It means sine, cos, tan, sin theta, cos theta, tan theta, they are reciprocals, cosec theta, sec theta, and cot theta also. In second quadrant, I highlight the word S. So S is for here, sin theta, and its reciprocal, that is cosec theta. सिर्फ पॉजिटिव होंगे सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर, इसके अलावा जितने भी रेशियोज बचे चारों, it will be negative in the second quadrant. Cos, sec, tan and cot, ये चारों second quadrant के अंदर negative consider होते हैं. थर्ड quadrant के अंदर I highlight the letter T. T represent here tan theta और उसका reciprocal is cot theta. Tan and cot are positive in third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर इन दोनों के अलावा जो भी रेशियोज होंगे, जैसे साइन, कॉसेक, सेक और कॉस, चारों रेशियोज हमारे पास नेगेटिव होंगे. नेगेटिव के सेंस में आगे एक्सप्लेन करूंगी मैं इसको. फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आई हाईलाइट द वर्ड सी, दैट इज कॉस थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल इज सेक थीटा. ये दोनों रेशियोज पॉजिटिव होंगे यहाँ पे, इसके अलावा सारे रेशियोज नेगेटिव मिलेंगे हमें. तो हम इसको आगे कनेक्ट करते हैं.
कि पॉजिटिव नेगेटिव या सारे पॉजिटिव का क्या मतलब है यहाँ पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एंगल्स को मेंशन किया है, साइन के अंदर जो एंगल है इट इज कंसिडर्ड एज अ इंडेक्स। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इफ आई सेड साइन 90 minus theta, so this is start with 0 degree ending with 90 degree, so 90 minus some angle will fall in the first quadrant always, it's clear, right? So 90 minus theta will fall in the quadrant 1, so जो भी ratios sin 90 minus theta के साथ होंगे it will give you the sin theta only, साइन चेंज नहीं होगा उसका, ठीक है। जैसे sec 90 माइनस थीटा विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो माइनस सेक थीटा में नहीं जाएगा, कन्वर्जन उसमें नेगेटिव साइन नहीं आएगा, सारे रेशियोज पॉजिटिव होंगे। सेकेंड है, लेकिन रेशियोज पॉजिटिव हुए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक चीज और है जो हमको यहाँ पे देखनी होती है, दैट इज रेशियो का कन्वर्जन। ओके, सो कन्वर्जन मतलब कि साइन रेशियो चेंज होता है कॉस के अंदर, तो साइन का एंगल चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन के अंदर, टेन चेंज होता है, हमारे पास चेंज होता है कॉट थीटा के अंदर, कॉट चेंज होगा टेन के अंदर, कॉसेक चेंज होगा सेक में, और सेक चेंज होगा कॉसेक थीटा के अंदर। सो ये होते हैं आपस में जब रेशियो कन्वर्ट होंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो भी एंगल्स आ रहे हैं 180 डिग्री के मल्टीपल में या 360 के मल्टीपल में, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आने वाले एंगल्स कभी भी रेशियो को कन्वर्ट नहीं करते हैं। इट मींस अगर मैंने लिखा साइन 180 माइनस थीटा, इट विल गिव यू साइन थीटा, ठीक है। साइन एज इट इज रेशियो में रहेगा, साइन का रेशियो कॉस में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने मल्टीपल ऑफ 90 लिया, 90 के मल्टीपल में है ऑल दो सारे, लेकिन वर्टिकल लाइन पे जो मेरे पास एंगल्स आ रहे हैं, फर्स्ट इज 90, अनदर वन इज 270, उसके बाद में 450 एंड 630 सो ऑन। तो ये जो एंगल्स है यहाँ पे अगर ये इंडेक्स में आएंगे तो इट विल बी कन्वर्ट। सो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा विल गिव यू कॉस थीटा, क्योंकि साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, बट 90 माइनस थीटा इज फॉल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो इट विल बी साइन कन्वर्ट इनटू कॉस थीटा। अब अगर मैंने बोला यहाँ पे कि कॉस 90 माइनस थीटा है, सो कॉस विल कन्वर्ट इनटू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इट विल गिव यू कॉट थीटा, एंड सो ऑन। बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रेशियो कन्वर्ट होगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकल लाइन के में एंगल आ रहा है हमारे पास में, और साइन पॉजिटिव होगा जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए। लेकिन अगर वैसे ही मैंने बात करी यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट की और लिखा अगर सेक दिस लाइन रिप्रेजेंट 90 डिग्री, राइट, सो 90 प्लस विल फॉल इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, बट द एंगल शुड बी लेस देन 180। Okay, so sec 90 plus theta, since the vertical line is there, so sec will convert 100%, so it will be cosec theta. अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, that will be decided by this word, this letter S. यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन से रेशियोज पॉजिटिव है, साइन एंड कॉसेक, तो sec क्या हुआ, sec will be negative in the second quadrant. So sec 90 plus theta will give you minus cosec theta. Is it right? Is it clear to you? Now same thing. अब आप बोलेंगे कि vertical line मैंने ली है यहाँ पे, if I take the horizontal line तो क्या होगा? So I explain the horizontal line also. I take the same ratio sec 180 से before है, so it will be 180 minus theta fall in the second quadrant. Since the line is horizontal, so ratio will not convert here. So it will be sec theta. अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, अगेन इट विल बी डिसाइडेड कौन से क्वाड्रेंट में ये आ रहा है। तो इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, सेक विल बी नेगेटिव हियर।
So sec 180 minus theta will give you minus sec theta. Now we are coming to the third quadrant here. Again I am taking cos. Since it is a third quadrant, so 180 plus के एंगल्स थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे और 270 माइनस के 270 के 180 से 270 तक के एंगल्स थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे. सो cos 180 प्लस थीटा will equals to, so rule is same. This is the horizontal line, so ratio convert नहीं होगा. It will be cos theta. But sin positive होगा या negative, that will be decided कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है. दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है. T इज हाईलाइटेड हियर, सो T रिप्रेजेंट tan एंड cot पॉजिटिव है. यहाँ पे वी आर गेटिंग cos थीटा, सो इट विल गिव यू माइनस cos थीटा बिकॉज कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है. अब अगर यहाँ पे हम 270 माइनस थीटा लेते हैं, सो क्या होगा यहाँ पे, आई एक्सप्लेन इट ऑल्सो. सो हियर इज cos 270 minus theta. So it's clear. This is the horizontal line. This is the vertical line. Angle vertical line पे आ रहा है. Cos 270 minus theta के अंदर. So ratio convert होगा. So it will give you sin theta. Positive या negative? It decided by कि वो third quadrant में sin नहीं होता है. So it's clear कि यहाँ पे cos 270 minus theta will give you minus sin theta. Now we are coming to lastly fourth quadrant. Since यहाँ पे cos theta और sec theta positive होते हैं, so I am taking angle tan 270 plus theta. So इस quadrant के अंदर एंगल कौन से आएंगे, 270 से लेकर 360 तक के एंगल्स इस quadrant के अंदर आएंगे. So tan 270 plus theta. So first of all we have to check. It will be the multiple. It is coming on the vertical line. So tan का ratio convert होगा cot के अंदर. So it will give you cot theta. ये positive होगा या negative, that will be decided in which quadrant it falls. So tan is coming fall in the quadrant 4, जहाँ पे ये negative होता है. So it will give you minus cot theta. Now coming to 360 का मल्टीपल अगर हमने लिया, so क्या होगा. So I directly talk about tan again. So tan 360 minus theta will give you, since the horizontal line coming, so ratio will not convert. Tan 360 minus theta will be tan theta minus tan theta only. So this is the way it follow the quadrant rule. यहाँ पे there is a table जो आपको याद करनी होती है. If you remember the quadrant rule, there is no need to learn the table. By using the quadrant rule, you can easily understand कि कौन सा रेशो कब कन्वर्ट हो रहा है और कौन सा रेशो कब कन्वर्ट नहीं होगा. किस रेशो को कन्वर्ट करोगे तो साइन चेंज होगा और कब साइन चेंज नहीं होगा. तो ये बहुत एक सिंपल वे है अंडरस्टैंड करने का, जिसके थ्रू आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि एंगल्स के बेसिस के ऊपर कौन सा रेशो कहाँ फॉल हो रहा है और किस तरह से साइन में चेंज हो रहा है. सो दिस इज माय वीडियो नाउ. सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल और ऑल्सो कमेंट योर क्वेरीज इन द चैट बॉक्स. थैंक यू सो मच.